वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद कमरान राठौर। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को आप जानते हो कि क्यों समझना ज़रूरी है। इस वजह से कि केमिकल कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो कितनी टाइप्स की होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो टाइप की फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं डिफरेंस इनमें क्या है। दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड डिफरेंट एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। जो डिफरेंट एटम्स को क्या करती हैं स्टूडेंट्स, जो फोर्सेस एक मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करके रखती हैं, तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। और अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है स्टूडेंट्स, होल्ड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप टुगेदर। तो जो सेम या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहने पे मजबूर कर देती हैं, उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, शॉर्टली हम कह सकते हैं कि जो फोर्सेस मॉलिक्यूल को बनाती हैं, ऐसी फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर करती हैं, उन फोर्सेस को क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोला जाता है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, इनको स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन के साथ, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं स्टूडेंट्स। और इन फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन के साथ स्टूडेंट्स। इनको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डॉटेड लाइन के साथ। अब स्टूडेंट्स, एक चीज और आपने यहां पे याद रखनी है, जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये ऑलवेज क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है स्टूडेंट्स, इनको वंडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। चलें स्टूडेंट्स, अब इनको कुछ एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं, इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे एक मॉलिक्यूल है वाटर का। अब ये जो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, जो मैंने लाइन के साथ रिप्रेजेंट की, जो किसके दरमियान प्रेजेंट है, ये फोर्स प्रेजेंट है इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। सेकंड जो है स्टूडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है किस, इन दोनों ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान। तो ये फोर्स कौन सी होगी स्टूडेंट्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होगी। कौन सी फोर्स है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें NH3 की, तो अब NH3 में स्टूडेंट्स यहां पे देखें, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को, इन सब फोर्सेस को, इन सब हाइड्रोजन को स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के साथ अटैच करके जो फोर्स रखे हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें HCl की, HCl, तो यहां पे जो फोर्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हो स्टूडेंट्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हो। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि यहां पे डिफरेंट एटम्स को जो फोर्सेस मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करके रखती हैं, तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्सेस को इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो मैंने यहां पे लिखा है सेम और डिफरेंट टाइप टुगेदर। सेम या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे के साथ कंबाइन रखती हैं। तो ऐसी फोर्सेस कौन सी हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर।
सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं वाटर को यहां पे ड्रा कर रहा हूं। अब ये डिफरेंट इसकी काजेज होती हैं स्टूडेंट्स, पार्शियल चार्जेस की वजह से हो सकती हैं, ठीक है, उनके अंदर आरजी जो पोलैरिटी है उसकी वजह से हो सकती हैं। तो इसकी भी हम काजेज भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी काजेज हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगर हाइड्रोजन को देखें तो इसके ऊपर चार्ज है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव और इधर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। अब स्टूडेंट्स इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड अप करेगा किसके साथ, इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ। यहां पे स्टूडेंट्स इस पार्शियल पॉजिटिव के साथ भी इस लोन पेयर की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्ड अप होंगी। तो ये जो फोर्सेस हैं, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, वाटर के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इनको आपस में कंबाइन रखे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अब ये एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पे दोनों मैंने कौन से ड्रा किए हैं स्टूडेंट्स, दोनों मैंने वाटर मॉलिक्यूल ड्रा किए। एक वाटर मॉलिक्यूल आपके पास ये वाला है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये वाला है। इन वाटर मॉलिक्यूल को आपस में जो कंबाइन रहने के ऊपर मजबूर करती हैं स्टूडेंट्स, वो फोर्सेस कौन सी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH। अब स्टूडेंट्स इधर दूसरा मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं किसका, वाटर का। तो यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट है, पार्शियल पॉजिटिव होगा हाइड्रोजन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव, और इधर क्या है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा कौन सा है, वाटर है। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे इसका जो यहाँ पे लोन पेयर है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है इनको क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये सेम टाइप मॉलिक्यूल के अंदर है स्टूडेंट्स, और ये क्या है, डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो इनको क्या कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स इनकी जो टाइप्स हैं, अब टाइप्स के ऊपर चलते हैं। जो हमारे पास इनकी टाइप्स आ रही हैं, कौन कौन सी टाइप्स होंगी। इसकी टाइप्स में यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। पहली टाइप है, कौन सी होगी स्टूडेंट्स, आयनिक बॉन्ड। दूसरी टाइप है इसकी कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी इसी में आएगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, सॉरी मेटालिक बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट्स टाइप हैं किसकी, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की। जो केमिकल बॉन्ड होता है वो किसी भी टाइप का हो स्टूडेंट्स, वो एग्जांपल होगी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की। जबकि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स हैं, तो इसकी टाइप्स होंगी हमारे पास इसकी टाइप्स होंगी, फर्स्ट टाइप यहां पे मैं लिख देता हूं, आयन डायपोल। आयन डायपोल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड टाइप है हमारे पास डायपोल, डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस डायपोल,
जिसको स्टूडेंट्स इन फोर्सेस को आप क्या कहते हो, डिबाय फोर्सेस भी बोलते हो, डिबाय। और लास्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इन फोर्सेस को स्टूडेंट्स लंदन फोर्सेस भी बोलते हो या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बोलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इसकी टाइप है स्टूडेंट्स, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अलग से मैंने इस वजह से लिखी है स्टूडेंट्स क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, डायपोल डायपोल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनकी क्या है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स इनका ऑर्डर देख लेते हैं हम, ताकि आपको मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज जो हैं फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज़ें समझने में आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स सबसे जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं वो है आयन डायपोल। उसके बाद आ जाती हैं डायपोल। नेक्स्ट हमारे पास है डिबाय फोर्सेस और लास्ट पे आ जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से स्टूडेंट्स ये इनका क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर होगा। आयन डायपोल फोर्सेस, फिर डायपोल, फिर डिबाय फोर्सेस एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। डायपोल में भी स्टूडेंट्स जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होगी, इन डायपोल फोर्सेस के मुकाबले में जो सिंपल डायपोल होंगी उनके मुकाबले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है स्टूडेंट्स ये क्या होगी, स्ट्रांग होगी इन सिंपल डायपोल फोर्सेस से। और अगर हम इनकी बात करें, इनके ऑर्डर की, जो हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्टूडेंट्स जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे स्ट्रांग जो है बॉन्ड वो है मेटालिक बॉन्ड स्टूडेंट सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होता है। उसके बाद होता है आयनिक बॉन्ड और लास्ट पे होगा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स ये ऑर्डर है इनके स्ट्रेंथ का। तो चलिए स्टूडेंट्स इनकी जो टाइप्स हैं, आयन डायपोल, फिर केमिकल बॉन्डिंग की जो मेटालिक है, आयनिक है, कोवेलेंट है, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स तो लाजमी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें।